सभी को नमस्कार। लगभग 400 साल हो गए सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी, तो माननीय पंत प्रधान जी के अनुसार पूरे भारत में ऐसे अलग छोटे छोटे कार्यक्रम होने चाहिए। उस सीरीज में अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी, उनकी कथा लेकर आया। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनका जीवन देश और धर्म और समाज की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। बिना समय को व्यर्थ किए हुए उनकी जीवनी प्रारंभ करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। उनके बचपन का जो नाम था वो नाम उनका त्यागमल था, जो बचपन से उनका नाम रखा गया था। उनके जो पिताजी थे गुरु हरगोविंद सिंह जी, वो मुगल सूबेदारों से डटकर मुकाबला कर रहे थे। ये लगभग बात कुछ रही होगी 1635 की। उस 1635 के आसपास में करतारपुर साहब में, वहां पर 14 वर्ष की आयु में आपने युद्ध लड़ा। 14 वर्ष की आयु में, और ऐसा युद्ध लड़ा कि उनकी तलवारों की गूंज और उसकी स्पीड लोग देख करके दंग रह गए। इसलिए उस स्पीड, तलवारों की स्पीड को देख के उनका नाम गुरु तेग बहादुर रखा। तेज से तेग उपवंश। तो ऐसा त्यागमल से गुरु तेग बहादुर, ऐसा उनका प्रारंभ हुआ। संक्षिप्त में बता रहा हूं, लगभग 1633 में माता गुजरी के साथ आपका लग्न हो गया, विवाह हो गया, और गुरु तेग बहादुर जी उसके बाद उनके अपने पिताजी के साथ वो लोग बाबा बकाला शिफ्ट हो गए। जब वहां रहने लगे, उसी कालखंड में 1664 में सिखों के जो 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन सिंह जी, उनका देहांत हो गया। और जाते जाते वो कह के गए बाबा बकाला। ऐसा वर्णन है कि एक व्यापारी था मक्खन सिंह लुबाना, उसकी जहाज जो है इस समुद्र में अटक गई थी, और उसने मन से प्रार्थना किया कि अगर ये जहाज निकल जाए तो मैं गुरुजी को 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मन में उसने सोचा, सोचने के साथ चमत्कार देखिए, उसकी जहाज निकल गई। और जब उसको पता चला कि 8वें गुरुजी का देहांत हो गया है, तो उसने उनके मुंह से जो शब्द निकला था बाबा बकाला, वो शब्द को ढूंढते हुए वो बाबा बकाला पहुंचा। वहां पर देखता है बहुत सारे लोग गुरु के भेष में है। गुरु के पास जाता, 2 स्वर्ण मुद्राएं देता, सबको 20-22 लोगों को दिया। फिर जाकर के उसको पता चला कि एक गुफा में एक और आदमी है। फिर जब वहां जाता है, उनको भी 2 स्वर्ण मुद्राएं देता है गुरु तेग बहादुर जी। सोचिए, गुरुजी ने कहा कि एक बात बताओ, तुमने तो 500 स्वर्ण मुद्राएं की बात की थी और तुम दे रहे हो 2। तो मक्खन सिंह लुबाना का दिमाग, ये तो मैंने अपने मन में सोचा था, गुरुजी को कैसे पता है? इसका मतलब असली गुरु यही है। और उस किला पर या उस गुफा के ऊपर चढ़ करके वो चिल्लाने लगता है, गुरु लाग हो रहे, गुरु लाग हो रहे, गुरु लाग हो रहे, मतलब गुरु मिल गए। और इस पश्चात कहा जाता है कि मक्खन सिंह लुबाना जी ने ही गुरु तेग बहादुर जी की उस समय खोज की, और उनको 1665 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु के रूप में प्रस्तावित किया गया। सोचिए कि जब वो बन जाते हैं तो वहां से अपने स्थानांतरित होकर वापस से आनंदपुर जाते हैं, पंजाब। बाद में गुरुजी को मालूम था
कि समाज के सज्जन शक्ति को जोड़ना है तो उसके लिए प्रवास करना पड़ेगा। तो उस सज्जन शक्ति को जोड़ने के लिए उन्होंने प्रवास शुरू किया। उसी प्रवास के क्रम में पटना गए और अपने परिवार को वहां पर छोड़ा। वहां से यात्रा शुरू की, बहुत जगह की यात्रा गई, बंगाल का किया, आसाम का किया। तो आसाम की यात्रा का एक वर्णन ऐसा है कि आसाम के राजा थे राजा चक्रध्वज। वो चक्रध्वज को मारने के लिए औरंगजेब ने अपना सेनापति भेजा था, राजा राम सिंह जी। जैसे ही गुरुजी को पता चलता है तो गुरुजी राजा राम सिंह जी से मिलते हैं और उनको समझाते हैं, भाई तुम हिंदू राजा हो और एक हिंदू को मारने जा रहे हो उस गद्दार के कारण। राजा राम सिंह जी गुरु तेग बहादुर जी की बात समझते हैं और राजा राम सिंह जी और चक्रध्वज के बीच में संधि कराते हैं। गुरुजी ने ये प्रारंभ कर दिया था। बाद में 1966 में उनके घर पे एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह नाम पड़ा। उन दिनों आनंदपुर में, पंजाब में खास करके आतंक था औरंगजेब का, और औरंगजेब ही नहीं अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही थी। तो वापस से वो आनंदपुर शिफ्ट होते। कहा जाता है कि शस्त्र ही नहीं अध्यात्म में भी गुरु तेग बहादुर जी बहुत ही विद्वान थे। गुरु तेग बहादुर जी के गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग 116 शब्द में से है, और 116 शब्द हैं और 15 राग हैं। उसमें से एक राग है राग जय जय बंती, उसमें केवल गुरु तेग बहादुर जी के ही शब्द हैं और किसी के शब्द नहीं है। एक शब्द विशेष रूप से चर्चा करने की योग्य है, जो उस समय गुरुजी ने कहा था कि भय काहू को देत नहीं, न भय मान्यो आन। ना मैं किसी को भय देता हूं और ना किसी का भय मानता हूं। और कहते थे कि भय देने से ज्यादा गलत काम भय सहना है, तो भय किसी का सहना नहीं। ऐसा उद्घोष उस विकट और विषम परिस्थिति में गुरु तेग बहादुर जी ने किया था। 1972 के आसपास गुरु तेग बहादुर जी पूरे पश्चिम उत्तर में और श्रीनगर में ऐसा उनका भ्रमण होता है। उस समय औरंगजेब का जो आतंक है वो आतंक की पराकाष्ठा थी। वो सिर चढ़ कर बोल रहा था और उसका एक स्टेटमेंट था कि जब तक 1.5 मन जनेऊ मैं नहीं देख लेता हूं मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा इस्लाम को सारे भारत में फैलाने के पीछे उसकी मनसा क्या थी। आप विश्वास करेंगे उस समय धर्मांतरण के 5 तरीके थे, आज भी हैं उसमें से बहुत कुछ। तलवार, प्रलोभन, सूफियों के द्वारा, जजिया कर के द्वारा और मुगल सैनिकों के द्वारा महिलाओं के साथ अत्याचार, इन सब के बल पर त्राहिमाम मचा हुआ था। उस समय कश्मीर का जो सूबेदार था औरंगजेब का, इफ्तिखार खान, उसको औरंगजेब ने ऐसा बोला हुआ था, एक भी हिंदू इस बचना नहीं चाहिए, या तो इस्लाम स्वीकार करो या तलवार के बल पर गर्दन काट दिया जाए। वहां पर एक शारदा पीठ है जो कि पठन पाठन का केंद्र रहा और हमेशा उद्गम स्थान रहा और वहां से एनर्जी मिलता था। उसने बोला उसे मूल समूल नाश होना चाहिए क्योंकि वो एनर्जी देता है। ऐसा जब घोर अत्याचार चल रहा था तो कश्मीर का में एक कश्मीरी पंडितों का एक विशिष्ट मंडल जिसके पंडित कृपा राम जी के नेतृत्व में आनंदपुर आता है और गुरु तेग बहादुर जी से मिलता है और कहता है, विषय बताता है। गुरु तेग बहादुर जी अब सब सुनने के बाद कहते हैं कि अब नव जीवन का संचार, नव क्रांति तभी आ सकती है जब किसी एक महापुरुष का बलिदान हो जाएगा। ये कहना था और 9 साल का बालक गुरु गोविंद सिंह जी वे सुन रहे थे और कहते हैं कि पिताजी, आपसे अच्छा और आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन मिलेगा बलिदान होने के लिए।
और 9 साल का बालक अपने पिता को बलिदान के लिए प्रोत्साहित करता है। ये भारत के अदम्य साहस का पहचान ही है कि 9 साल का बालक कहता है कि आपको बलिदान होना चाहिए। यह सुन करके गुरु तेग बहादुर जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह 9 साल में ही बड़ा हो गया है। उनको गुरु के रूप में देते हैं और औरंगजेब को ये न्योता भेजते हैं, ये संदेशा भेजते हैं कि अगर गुरु तेग बहादुर सिंह इनको अगर आपने इस्लाम में स्वीकार कर दिया तो पूरा हिंदू समाज इस्लाम स्वीकार हो जाएगा। यह सुन करके औरंगजेब का दृष्टि सब जगह से हट करके गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर है और गुरु तेग बहादुर जी बलिदान होने के लिए उनके मालूम था कि अगर पकड़ा जाना है तो मृत्यु ही होने वाली, फिर भी अपने 3 शिष्यों के साथ मतीदास, दयाला जी, सतीदास, इन शिष्यों के साथ गिरफ्तार हो जाते हैं। औरंगजेब की मनसा देखिए, गिरफ्तार करके कोई जेल में डालता है, इनको लाल किले से 2 किलोमीटर दूर सार्वजनिक जगह पर पिंजड़े में बंद किया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। हिंदू धर्म और हिंदू समाज की खातिर वो सारी प्रताड़ना आप सहते हैं। जो भाई मतीदास हैं, सबसे पहले उनका बलिदान होता है। उनको लकड़ी काटने वाले चीरे से चीर दिया जाता है, सी तक नहीं निकलती है, सिर्फ धर्म और देश के खातिर। कहते हैं भाई दयाला जी को खौलते पानी में डाला जाता है। एक चाय का सीप जब हमारे मुंह में ज्यादा जाता है तो मुंह जलता है, हाथ जलता है, पूरे खौलते पानी में शरीर को डाल दिया गया। सोचिए क्या दुख रहा होगा, क्या कष्ट रहा होगा। भाई सतीदास, उनको रुई में लपेट करके उनको रुई में आग लगा दिया जाता है। ऐसे बलिदान की पराकाष्ठा देखी गई तब जब जाकर के नवजीवन का संचार होता है। ऐसा तीनों के बाद औरंगजेब आता है, गुरुदेव से कहता है कि अब आपकी बारी है, इस्लाम स्वीकार नहीं तो करो, नहीं तो गर्दन धड़ से अलग हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं धर्म और देश के खातिर मर मिटने का जो सपना लेकर मैं आया हूं वही पूरा करूंगा, इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। गर्दन धड़ से अलग, गर्दन अलग धड़ अलग। सोचिए। और औरंगजेब यह घोषणा करता है कि जो इनका अंतिम संस्कार करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा, कोई अंतिम संस्कार नहीं कर सकता है। इस विकट परिस्थिति में 2 उनके शिष्य भाई जैता जी, उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिखाया और धड़ को लेकर के आनंदपुर निकल गए, रवाना हो गए। और दूसरे शिष्य भाई लखी शाह जी, उन्होंने लखी शाह बंजारा, उन्होंने उनके धड़ को अपने घर में रखा और पूरे घर को आग लगा दिया और इस तरीके से उनका अंतिम संस्कार। कहते हैं सोचिए जब आनंदपुर कटा हुआ सर जाता है और गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में 9-10 साल के बालक के हाथ में जब वो कटा हुआ सर आता होगा अपने पिता का, उसके मन का रुदन क्रंदन कैसा रहा होगा, मन की परिस्थिति, मानसिक स्थिति कैसी रही होगी। कितना मजबूत वो बालक था कि उस परिस्थिति में वो डरता नहीं है और निडरता के साथ घोषणा करता है कि अब समय आ गया है तलवार उठाने का, अब समय आ गया है तलवार उठाने का। और बैसाखी के दिन देश धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की और खालसा पंथ की स्थापना भी बड़े ही चतुराई से की थी उन्होंने। उसकी कहानी है कि उनके 5 प्यारे, कहानी नहीं है, जीवंत उदाहरण है, 5 प्यारे का चयन करना था। तो सबको बुलाया गया और बुलाने के बाद बोला मुझे एक आदमी चाहिए जिसका मैं बलिदान करूं, अभी उसको बलिदान होना है उसको। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे एक हाथ उठाते हैं भाई साहिब सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी, और उनको अंदर ले जाते हैं कमरे में और एक खून से रंगी हुई तलवार लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आते हैं। फिर कहते मुझे एक और व्यक्ति चाहिए बलिदान होने के लिए, भाई धर्म सिंह जी आते हैं। बाद में भाई हिम्मत सिंह जी आते हैं, भाई मोहकम सिंह जी आते हैं, भाई दया सिंह जी आते हैं।
ये उनके अदम्य साहस का परीक्षा हो रहा था। सब लोग जीवित थे और जब पांचों केसरिया बाना लेकर के बाहर निकलते हैं, आपको मैं बता दूं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग राज्य, द्वारिका, लाहौर, जगन्नाथपुरी, मेरठ, अलग अलग जगहों से लेकर के बोला सब सिंह बनेंगे और सबको अमृत का पान कराते हैं। और उसी दिन सुरक्षा के हेतु, सामाजिक सुरक्षा के हेतु खालसा सेना की स्थापना करते हैं। और कैसी सेना? तुर्की की सेना नहीं कि लूटपाट में जो वेतन मिले उससे अपना जीवन व्यतीत करना। हर हिंदू घर से एक सैनिक निकलेगा और उस सैनिक की तैयारी उसकी परिवार की मां करेगी बलिदान के लिए। समाज है परिवार हमारा, ये उस समय की सोच थी। हिंदू मां ने अपने बच्चों के बलिदान के, अपने बच्चों के खातिर अपना एक बच्चा बलिदान करने के लिए सेना में भेजा। संगठनात्मक रचना की गई और खालसा सेना बनाई गई। समाज की सुरक्षा के लिए अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय, यशस्वी प्रयास किया गया, वो है खालसा। कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी के मरने के बाद उनके गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तिलक जंजू राखा प्रभुता खा, कीनो बड़ू कलू महिषाखा। अर्थात तिलक और जनेऊ की रक्षा करने के लिए कलयुग में आपने बहुत बड़ा गुणगान किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है। साधन हेत इति जन करी, शिशु दिया पर सीन उधरी। जिन्होंने धर्म के खातिर अपना सब कुछ दे दिया लेकिन सी तक नहीं किया। धर्म हेतु साका जिन किया, शिशु दिया पर सिरुर न दिया। आत्मसम्मान नहीं खोया, शीश दे दिया लेकिन आत्मसम्मान बरकरार रखा। तेग बहादुर के चलत भयो जगत के शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। जब स्वर्ग की तरफ जाते हैं गुरु तेग बहादुर, तो यहाँ की जनता हाय हाय करती है कि कितना भव्य पुरुष जा रहा है, और स्वर्ग इंतजार करता है और उनका गौरव गान करता है, जय 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 सुरलोक। ऐसे प्रतापी गुरु तेग बहादुर जी थे। कहते हैं कि उन्होंने शब्दावली भी दी थी, शहीद, बलिदान। इस्लाम को जिहाद के लिए यूज करने के लिए जब जीतते थे मुस्लिम इस्लाम आतंकी, तो वो इस्लाम आतंकी से मेरा आतंकी से ही मतलब है, मैं किसी संप्रदाय को नहीं बोल रहा हूं, मैं औरंगजेब के समय की बात कर रहा हूं। उस समय की जब बात है तो कहते थे कि गाजी और शहीद दो शब्द का प्रयोग होता था। अगर जीत गए तो गाजी कहलाओगे जिहाद में, अगर हार गए तो शहीदी कहलाओगे। गुरु ने कहा बलिदान। इसलिए अपने देश पर, सीमा पर अगर हमारे सैनिक मरते हैं तो बलिदान शब्द का प्रयोग करना चाहिए, शहीद शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरु जी का बलिदान हमेशा हमें जिहाद के प्रति विरोध करना और निरंतर संघर्ष की प्रेरणा देता है, लगातार देता है, पिछले 4 सालों से दे रहा है। और उस जिजाऊ मां को भी प्रणाम जिसने गुरु गोविंद सिंह जी को इस संघर्ष में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और अपने पिता जी को साक्षी मान करके उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को अपने बच्चों के साथ भी बलिदान किया। तो आज गुरु तेग बहादुर जी के बारे में मैंने ये जीवनी बताई है। ये भाषण करने मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर लोगों को लाभ मिलता है तो ऐसे अच्छे अच्छे विषय, एजुकेशन से रिलेटेड भी, और जो समाज में हमें कुछ प्रेरणा देते हैं, कुछ दिशा दिखाते हैं, ऐसे महापुरुषों की जीवनी लेकर आता रहूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी का भी जीवनी लेकर के आऊंगा, भगत सिंह का जीवनी भी लेकर आऊंगा। ऐसे बहुत सारे चीजें को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए हम इतना ही जरूर कहेंगे कि जो रास्ता 400 साल पहले गुरु तेग बहादुर जी ने हमें दिखाया था कि धर्म और समाज के लिए बलिदान होना पड़े तो डरना नहीं है, उसकी प्रेरणा लेते हुए आज का ये बौद्धिक वर्ग मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए ताकि इस विषय को और लोगों को अच्छी जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।